Good morning. Once again, first of all, thanks to God that whatever I have in my life. और मैं हूँ आपकी दोस्त आरती कश्यप और आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्रीडम में। आज हम बात करते हैं कि हम में से बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है कि मुझे लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लोग मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। मुझे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो जब जानेंगे कि क्या करें ऐसा कि लोग हमारी वैल्यू करें, या फिर लोग हमारी बात सुने, या फिर लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, तो आज ये जानने से पहले एक बार फिर एक स्टोरी सुनते हैं, फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, वो सेम यही वाला क्वेश्चन से बहुत परेशान होता है। मुझे तो कोई वैल्यू नहीं करता, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी तो वर्थ नहीं है, लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, बहुत दुखी होता है। तो एक संत महात्मा जी होते हैं, बहुत बड़े पूजनीय महात्मा जी, उनके पास जाता है, कहते हैं महात्मा जी मुझे जीना नहीं है, या मैं बहुत दुखी हूँ अपनी ज़िंदगी से। महात्मा जी कहते क्यों? कहते मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, लोग मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं, मेरी वैल्यू क्यों नहीं करते हैं, मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? शायद आप ये चीज़ ना समझ पाओ क्योंकि आप तो बहुत बड़े महात्मा हो, आप तो बहुत सारे लोग आपकी वैल्यू करते हैं, आपको पूछते हैं, आपको मानते हैं, मेरी कोई नहीं करता। तो महाराज जी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे समझ में आता है। एनीवे, मैं तुम्हारी जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा मेरा। तो कहता है क्या? कहते मैं एक पत्थर देता हूँ तुम्हें, उसे ना मार्केट में सेल आउट करके नहीं आना है, बस उसको वैल्यू पता करके आनी है कि वो मेरा पत्थर कितने का बिक जाएगा मार्केट में। तो कहता ठीक है। महाराज जी उसको एक ब्लू कलर का पत्थर देते हैं और वो जाता है मार्केट में, धीरे धीरे चलता है, मार्केट पहुँचता है। मार्केट पहुँचने के बाद उसे एक कबाड़ी की दुकान दिखाई देती है। वो कबाड़ी की दुकान पे जाता है, कहता है मुझे पत्थर बेचना है, बताओ कितना दोगे? तो कबाड़ी वाला उस पत्थर को देखता है, कहता है मुझे तो ज़्यादा नहीं लग रहा, बट चलो अगर मैं किलो या वेट के हिसाब से तो शायद मैं 20 रुपये दे दूँगा तुम्हें इसके। तो वो आदमी कहता है ठीक है चलो बताता हूँ, और वो चला जाता है वहाँ से। थोड़ी दूर आगे फिर चलता है, एक दुकान आती है वहाँ पे, फिर वो पत्थर दिखाता है, फिर पूछता है मुझे ऐसे बताओ कितने का बिक सकता है, क्या इसका प्राइस होगा? दुकानदार उसको देखता है कि शोपीस की तरह अगर इसको बेचा कितना प्राइस होगा। ठीक है मैं 200 रुपये दे सकता हूँ। वो कहता है शॉपकीपर उसको मैं 200 रुपये दे सकता हूँ। तो कहता है ठीक है बताता हूँ, फिर बोल के थोड़ी देर आगे चला जाता है। फिर थोड़ी दूर जाता है, फिर एक शॉपकीपर के पास जाता है, बेसिकली कारपेंटर होता है वो, उसके पास जाता है। वो दिखाता है उसको पत्थर, मुझे इसको आप बताओ क्या वैल्यू होगी, या आप मुझे कितना पे कर सकते हो इसके लिए? तो वो एक यूनिक डिज़ाइनर होता है, एंटीक चीज़ें बनाता है। कहता है कि एक काम करता हूँ, बेसिकली वो कारपेंटर होता है, यूनिक चीज़ें बनाता है। फिर वो कहता है उसे कि ठीक है, वो माइंड में कैलकुलेट करते हैं कि अगर मैंने इसे टेबल में एज ए सेंटर में लगाया तो वो मेरी टेबल कितने की बिक जाएगी, तो उसका प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे इसे कितना देना चाहिए। कहता ठीक है कुछ अलग सा लग रहा है ये, तो मैं तुम्हें इसके 2000 रुपये दे सकता हूँ। कहता ठीक है बताता हूँ बोल के फिर उस शॉप से चला जाता है। फिर थोड़ी देर आगे चलता है, वहाँ पे एक मार्बल वाला होता है, वो बहुत बड़े बड़े इंटीरियर वालों के साथ में काम करता है, बहुत अच्छी जगह पे काम करता है, डिज़ाइनर होता है, बहुत बड़ा डिज़ाइनर होता है, और बहुत अच्छे क्लाइंटों के साथ उसके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, यूनिक चीज़ों में भी वर्क करता है। वो जाता है उसके पास, कहता है मुझे इस पत्थर को बेचना है, आप बताओ मुझे क्या प्राइस दोगे? तो फिर वो कहता है कि देखता है पत्थर को, लगाता है क्लाइंट को मैं कितने का बेच सकता हूँ। तो कहता है ठीक है मैं 20,000 दे सकता हूँ तुम्हें इसका। वो कहता ठीक है बताता हूँ। वो थक जाता है। फिर लास्ट में वो एक ज्वेलर की शॉप के पास जाता है, कहता है यहाँ पे पता करता हूँ और फिर मैं वापस चला जाऊँगा। तो ज्वेलरी शॉप पे जाता है, ज्वेलर को वो पत्थर दिखाता है, कहता है कितना प्राइस होगा इसका? तो जो जौहरी होता है वो उसको किसता है, दिखता है, उसे एनालाइज करता है अच्छे से, वो शॉक्ड हो जाता है। उस आदमी से कहता है ये पत्थर कहाँ से मिला तुम्हें? तो कहता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुझे बताओ कि अगर मैं इसे बेचना चाहूँ तो मुझे क्या प्राइस मिलेगा? तो कहता है कि शायद तुम्हें इस पत्थर की वैल्यू नहीं पता, बट ये बहुत ही अनमोल है,
और मैं अगर पूरी दुकान भी बेच दूंगा तो शायद इसका प्राइस नहीं दे पाऊंगा आपको। ये एक बहुत ही यूनिक पत्थर है जो इसे शायद मेरी औकात नहीं है खरीदने की। ये अरबों खरबों में है और इसकी वैल्यू अरबों खरबों से भी अलग हो सकती है। तो कहता ठीक है बताता हूँ। बोल के वहाँ से चला जाता है। महाराज जी के पास आता है वापस। तो महाराज जी कहते हैं क्या प्राइस मिला, कितने का बिक सकता है ये? कहते हैं महाराज जी मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। कबाड़ी वाले इसको 20 का कह रहा है, एक इसको शॉपकीपर 200 को कह रहा है, एक इसको 2000 का कह रहा है, एक 20,000 का कह रहा है। लेकिन लास्ट में ज्वेलर मिला, वो कहता है ये अनमोल है, करोड़ों में अरबों में हो सकती है इसकी कीमत। तो महाराज हंसते हैं, कहते हैं अब समझ में आया, मैं तुम्हें यही ज़िंदगी की हकीकत समझाना चाहता था कि तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी खुद की वैल्यू नहीं है, खुद की वर्थ नहीं है, या तुम किसी के लिए मायने नहीं रखते हो। लेकिन लोग जिसकी जितनी सोच है वो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वैल्यू देता है। कि जितना वो तुम्हें समझता है, जितना उसे ठीक लगता है वो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें वैल्यू देता है, उतनी रिस्पेक्ट देता है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें इस दुनिया के अनमोल रतन हो, बिकॉज ह्यूमन जो है लाइफ वो बहुत मुश्किल से मिली है और तुम्हें खुद में एक क्वालिटी है। तुम्हें खुद की क्वालिटीज़, अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। किसी के बोलने से या किसी के कहने से आपको नहीं होना चाहिए। कभी अपना मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी रिस्पेक्ट खुद करेंगे, जब हम अपनी वैल्यू खुद करेंगे, तब लोग हमारी वैल्यू करेंगे, तब हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे हमारी। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी सेल्फ वैल्यू हमें खुद पता होनी चाहिए, ना कि किसी और के कहने पे। हम सब अपने आप में यूनिक हैं, सुपर हीरो हैं, अनमोल हैं और सब में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। हम सब लोगों की अनमोल वैल्यू है। तो कभी भी किसी के कहने पे या किसी के बोलने पर नहीं जाना चाहिए कि हमारी क्या रिस्पेक्ट है, क्या वैल्यू है। अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट खुद अपनी सेल्फ में रखें। हम खुद की रिस्पेक्ट करेंगे तो लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक नई लर्निंग के साथ। जब हम बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, जब हम अपनी वैल्यू कर लेते हैं, लोगों का डर छोड़ देते हैं, फिर जाकर हम कुछ और नया सोचते हैं। तो पहले हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे काम करेंगे, फिर उसके बाद हम बड़े टारगेट्स को कैसे अचीव करना है उस रोड मैप पे धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे। तो जल्दी मिलती हूँ उन वीडियोस के साथ। टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय।